गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 10 आज एकांकी संचय। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे दीपदान और दीपदान में पेज नंबर 95 जिसमें पन्ना और शामली जो है कुंवर की रक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कुंवर की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि उधर बनवीर जो है वह विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और वह सत्ता के नशे में कि कोई उसे दूसरी बाधा ना आ जाए और इसके लिए वह कुंवर सिंह की हत्या करना चाहता है। वह अपने कक्ष में गया है और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ वह वीर कुंवर सिंह के महल में आएगा कुंवर की हत्या करने के लिए। शामली की नजर पड़ चुकी है और शामली दौड़ी हुई आती है पन्ना के पास कि धाई माँ ऐसी ऐसी बात है। पन्ना और शामली में संवाद चलता है उसको बचाने का, लेकिन कोई उपाय नहीं दिखता है। तो पन्ना यह सोचती है कि उसके सामने नतमस्तक हो जाएँगे, माफ़ी माँग लेंगे, है तो कोई कुछ भी है, इंसान है और प्रत्येक निर्दय से निर्दय मनुष्य में कहीं न कहीं थोड़ी-सी मनुष्यता बचती है, हो सकता है इसके लिए मुझे माफ़ कर दे, कुँवर को छोड़ दे। तो श्यामली कहती है कि राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, कि जो अपने राजा की हत्या कर सकता है, उसे हम मनुष्य कैसे कह सकते हैं? और उस मनुष्य से हम मनुष्यता की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? वह जंगली पशु से भी गया बीता है, वह तो उससे भी गया बीता है। अगर जंगली जानवर है, हिंसक, उससे भी अगर नीचे की कोई कोटि के है, तो वही है वह। तब पन्ना चिंतित हो जाती है, बोलते फिर मेरे कुँवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुँवर? सिसकी यानी धीरे-धीरे भीतर से अंदर ही अंदर रोने लगती है। शामली कहती इसका उपाय मैं क्या बताऊँ? धाई माँ बोला कि मैं क्या बताऊँ? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। हर मामले में मैं कैसे उपाय बता सकती हूँ? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, दासी हूँ, सेविका हूँ। मैं क्या कहूँ? पर इतने कहे जाते हो कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। बस इसी की सूचना देने के लिए मैं क्या आता होगा? सूचना दे दी धाई माँ। अब आप उपाय निकालो कुँवर के बचाने का। सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं। 2 जीभें साँप को देखोगे तो ऐसे जीभ रहती है वो ऐसे कटी हुई बीच में रहती है। जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, मतलब 2 जीभें हैं तो दोनों जीभों को रक्त चाहिए। एक तो विक्रमादित्य का मिल गया और दूसरा कुंवर की चाहता है। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए और वह कुंवर का। और उधर जो है धाई माँ बहुत चिंतित हो गई, उपाय सोच रही है। तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो धाई माँ, आँखें बंद कर क्या सोच रही हो? बोला आँखें बंद कर तुम क्या सोच रही हो? कुछ तो बोलो। पन्ना कहती है कि भगवती तुलजा का ध्यान करती हूँ। तुलजा कौन है? भवानी तुलजा, कुल देवी, कि मुझे शक्ति दें कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ। श्यामली कहती इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, ताकत से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, साधन नहीं है और बनवीर के पास पूरे सैनिक ही। मिला लिया सबको। कोई युक्ति ही काम दे सकती है, कोई उपाय करो। देखो वीरों का काम, बहुत लोग कहते हैं सामने युद्ध करना, लेकिन ये बुद्धि की कमी है। सामने से युद्ध करना ठीक है, लेकिन अपनी क्षमताओं का ख्याल रख करके, तो उसमें हर बात ताकत से नहीं जीती जा सकती। इसलिए कहा गया प्रेम भी बहुत बड़ी चीज है, उपाय भी बहुत बड़ी चीज है। युक्ति उपाय करो, यह भी वीर की कोटि में आता है। तो कोई युक्ति यानी उपाय ही काम दे सकती है। और इसी बीच किसी के आने की आवाज होती है, तो शामली चौंक जाती है कि कहीं बनवीर तो नहीं आ धमका। कौन आ रहा है? पन्ना कहती है दरवाजे पर कौन है? शक हो गया कहीं बनवीर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन कीरत आता है, कीरत बारी का प्रवेश। बारी मतलब होता है उसको कहते हैं जो जूठा पत्तल भोज वगैरह होता है, जूठा पत्तल जो उठाता है उसको कहते हैं बारी। कीरत कहती है अन्नदाता, पन्ना धाई को कहती है, धाई में कीरत बारी हो,
मतलब मैं कीरत बारी हूं, धाय माँ के चरण लागो, मैं आपके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, समर्पित करता हूं। पन्ना कीरत तुम हो, आ गए? अच्छा, बाहर तो कोई नहीं है। बोला अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, डेरा लग रहा है यानी जमावड़ा जम रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जे का हो रहा है, जे मतलब ये। वो बहुत पढ़ा लिखा हमारी और आपकी तरह ग्रामर और शुद्ध भाषा का ज्ञान तो उसे नहीं। वो बेचारा एक सेवक है और सुन करके हिंदी को अपने से जो उच्चारण होता है वो बोल रहा है। तो पैड में किसी का ही पैसारा नहीं होता। पैड मतलब भीतर महल में किसी का पैसारा मतलब एंट्री नहीं मिल रही है किसी को। किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। बोले तुम कैसे आ गए? तो बोलता है तो तुम बेखटके चले आए। बेखटके मतलब बिना रोक टोक के। बोला हाँ, मैं तो बिना रोक टोक के चला क्योंकि मैं तो बारी हूँ, सेवक हूँ, झूठा पत्तल उठाने वाला। हमको कौन रोकेगा? बोला अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई माल मत्ता यानी धन संपत्ति पैसा ये सब तो कुछ है नहीं, मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, मतलब खाली टोकरी है उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली, ब्यारू करते हैं शाम के समय जो कुछ हम लोग भोजन करते हैं रात्रि वाला। अब शाम बहुत लोग शाम और संध्या में डिफरेंस करते हैं, है भी, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ है, बहुत लोग शाम का मतलब वो 8 बजे के बाद शाम मानते हैं, 10-11 बजे के बाद रात मानते हैं। ऐसा नहीं है। शाम 6 बजे के बाद संध्या, है ना? और 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद रात्रि। तो इस तरह से रात्रि का भोजन जो होता है, तो उसमें संध्या का भोजन है, लेकिन मूलतः रात्रि का जो भोजन है, उसे जो हम कहते हैं ब्यारू। कर ली धाई माँ, मैं जूठन पालूं। जूठन पालूं मतलब जो बचा खुचा मैं लेकर के चलूं। पन्ना कहते नहीं। बोला अभी नहीं खाए हैं, अभी थोड़ी देर है। तो किरत करती कुंवर जी जुग जुग जिए धाई माँ। अब कुंवर जी की प्रशंसा करने लगते हैं। वह बच्चा भी है, प्यारा भी है, राजा का पुत्र भी है, राजपुत्र भी है, भावी चित्तौड़ का राजा है। क्यों नहीं प्यारा आएगा? जब से कुंवर जी बूंदी आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है ना? उजियारा मतलब रौनक आ गई घर में। राणा विक्रमादित्य जी अब हर भजन करेंगे तो धाइमा अपना चोर छत्तर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। यानी किरत को भी कुछ पता नहीं है, वो तो अभी अभी आया है, दृश्य देखा है, धाइमा को सूचना दिया है और वह कुंवर जी के चिरंजीवी होने की कामना करता है और कहता है कि धाइमा राणा विक्रमादित्य जिसकी हत्या हो चुकी है, इसको मालूम नहीं किरत को, कि राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे मतलब वो जब रिटायर करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो भगवान का नाम लेंगे, राजकाट के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, तब तो हमारे कुंवर जी ही राजा बनेंगे, क्योंकि अब इसके बाद तो उनकी बारी, उत्तराधिकारी वही है, वो बनेंगे। और जब कुंवर जी, हाँ, तो अपना चोर छतर मतलब चंवर और छत्र कहते हैं। चंवर जो इस तरह से हिला हिला करके देवी देवताओं या महापुरुषों संतों को सम्मान के लिए, जिसे पंखा की तरह झलते हैं ना, व्हाइट सफेद चूल वाला दोनों तरफ से, उसको बोलते हैं चंवर। और छत्र सजा हुआ जो छाता लेके चलते राजा का, यह मन एक सम्मान देने का और देवी देवताओं को सम्मान देने का ये एक साधन है। कुंवर जी को तो सौंपेंगे मतलब अपना दायित्व, राजत्व कुंवर को ही तो सौंपेंगे। और जब कुंवर जी राणा होंगे मतलब राजा बन जाएंगे, तब देखना उसका रूप। सगर जहान मतलब सारा संसार, सारी दुनिया उनको बंदगी करने आएगा, सलाम करने आएगा, बधाई देने आएगा। सच जानो धाई माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है, वो हमारे देवता के समान है। उनका चेहरा देख करके नहीं बल्कि दर्शन करके हम धन्य हो जाते हैं, सारी जनता धन्य हो जाती है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। किरत कहता मैं तो उनके लिए अपनी जान हाजिर कर सकता हूं, ठहर कर। और क्यों ठहर कर?
कि जैसे यह कीरत बोलता है कि उनके लिए मैं जान हाजिर कर सकता हूं, धाई माँ का ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वहीं से वह रुक जाती है, पीछे का सोचना बंद हो जाता है और इस वाक्य के आगे सोचना शुरू हो जाता है। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए ठहरती है। तो किरत बोलती, धाई माँ कुछ सोच रही हैं आप? तो पन्ना जैसे स्वप्न से जागती है, बोला हाँ हाँ, सोच रही हूं। शामली से, तुम बाहर जाके देखो। यानी पन्ना के दिमाग में आइडिया आ गया। किस बिंदु से? कीरत के इस बिंदु से कि मैं तो उनके लिए जान तक हाजिर कर सकता हूं। और इसके पहले एक पॉइंट और आया था जो धाई पन्ना पूछी थी कि तुमको कोई रोका नहीं? तो बोला नहीं, हम तो बाहरी है, हमको कौन रोकेगा? अरे हमारे पास कोई धन दौलत थोड़ी है, टोकरी है रे, जूठा पत्तल है, कौन रोकेगा? ये दो बातें मिल गई और धाई माँ को आइडिया आ गया। और शामली को बोला, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही खड़े हैं, रिपोर्ट ला। इसके दो कारण, बाहर का, बाहर की क्या स्थिति है सूचना मिल जाएगी, और पन्ना धाई को कीरत से बात करने के लिए एकांत भी मिल जाएगा। शामली, बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। चली जाती है। तब पन्ना कीरत से बोलती, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो, क्योंकि प्यार ही वह साधन है जिससे किसी से भी कोई काम करवाया जा सकता है, मौत को भी हराया जा सकता है, याद रखना। किरत बोलता, अन्नदाता प्यार करने में जबान पर कैसे आए? बोला, मैं कैसे कह दूं आई लव यू? मैं कुंवर जी को बहुत चाहता हूं, यह बोलने की बात नहीं है, यह जुबान से सिद्ध नहीं होता। मैं बार बार आपको बताता हूं, चर्चा आती है, होती है, प्रसंग आता है कि किसी को भी दुनिया में किसी को प्यार करने का मतलब शब्द नहीं है, ये शब्द खोखले होते हैं, ये बातें चिकनी चुपड़ी होती है। आपके अपने व्यवहार से सिद्ध करना होता है कि आप क्या करते हो। शब्द तो बहुत हैं, पर्यायवाची, अनेकार्थी, है ना, अलंकार, छंद लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे मुर्दे हैं और आपका व्यवहार उसमें जान डालता है। तो वही कीरत कहता है कि अन्नदाता प्यार करने में जबान पर कैसे आए? बोला, मैं जुबान से कैसे बताऊं सच्ची बात कि मैं प्यार करता हूं कि नहीं? ये वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। बोले, तो दिल की भावनाएं समय आने पर देखा जाता है, मतलब आपके व्यवहार से सिद्ध होता है कि आप सही में करते हो कि नहीं। जुबान चाहे करोड़ों बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुर्दे हैं, डेड बॉडी। जब तक 100 शब्द में व्यवहार निहित नहीं होता है, वो शब्द खोखले हैं, मुर्दे के समान है। देखो कीरत है, लेकिन उसको कितना ज्ञान है। वो कहता है कि मौके पे ही देखा जाता है, और कहने को तो मैं कह ही चुका हूं, और रही बोलने की बात तो मुंह से तो बोल ही चुका हूं, अब तो रही सिद्ध करने की बात। समय आएगा धाई माँ, देख लीजिएगा, उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूं। बोलो, मुझे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं, कर सकता हूं। पन्ना फिर भी, क्योंकि इतना कहना और करना जमीन आसमान नहीं, पाताल के धरातल और आकाश की ऊंचाई तक इतना फर्क होता है करने में। बोलने में कहा जाता है वचनम किम दरिद्रम, बोलने में क्या लगता है? खर्च लगता है। लच्छे लच्छे भाषा, शब्दों का इस्तेमाल करके बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो पन्ना फिर परीक्षा करती है, बोलती जान तक हाजिर कर सकते हो? बोले, जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो ना, सही, पक्का? तो कीरत कहता है, ऐसी बातों में तीन तिरबाचा नहीं हारते धाई माँ। बोला, ऐसी बातों में तर्क नहीं कर, तीन तिरबाचा मतलब तर्क नहीं, समय आने पर सिद्ध हो जाएगा और मैं करके दिखा दूंगा, समय आने दीजिए, है ना। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, वचन से तो बहुत लच्छेदार, जब मौका आएगा ना तो कोई ना कोई तर्क दे करके भाग जाते हैं। ये होता तब ना, वो होता तब ना, ऐसे हो गया इसलिए, वैसे हो गया इसलिए, मैं क्या जानता था। ये सारे जो है ना फिजूल के तर्क हैं, और इसके आधार पर आदमी अपना बचाव कर लेता है। तो कीरत कहता है, ऐसी बातों में तीन तिरबाचा नहीं हारते माँ। बोला, इसमें कोई शर्त और तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना।
कीरत का हाँ, तो मौके पे ही देखा जाता है माँ, बोला मौका आएगा माँ, धाई माँ, देख लीजिएगा, मेरी जुबान सच्ची है या झूठी। तो पन्ना कहती है, तो वह मौका आ गया कीरत, अब देखने क्या, वह मौका आ गया। कीरत भी सोचा इतनी जल्दी आखिर क्या परिस्थिति भाई, मौका, कैसा मौका? पन्ना कहते हैं कुंवर जी को बचाने का मौका, और क्या, कुंवर जी को बचाने का मौका आ गया है। तो कीरत गुस्से में आ जाता, बोलता है कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है? बोला किसके सिर पर काल मंडरा रहा है जो कुंवर को इस तरह से देखने की हिम्मत कर रहा है? कुंवर के बारे में ऐसा सोच भी रहा है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? और कीरत के रहते, बोला और कीरत के रहते हो सकता है, मेरे रहते कुंवर का बाल बांका कोई नहीं कर सकता, किसके सिर पर मौत सवार हो गई? तो धाई माँ बोलती है धाई माँ, हंसी तो नहीं कर रहे हैं? बोले धाई माँ क्या, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अन्नदाता, पन्ना कहता नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, यह हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कीरत कहता है कौन है जिसने सूरज पे धूल उछाली है? किसकी हिम्मत हो गई है कि हमारे सूर्य रूपी कुंवर के ऊपर धूल फेंका? यानी इतना बड़ा साहस किसने किया? पन्ना बोल देती है बनवीर। कीरत अरे, वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है, मतलब बंदर की तरह इधर उधर उछलता कूदता रहता है, वही। पन्ना कहती बहुत बातों का समय नहीं, बोला अब उतनी बात करने का समय नहीं है। कीरत बोलो कुंवर जी को बचाओगे? बोलो कुंवर को बचाओगे? तुम अभी अभी कह रहे थे प्राण देने तक मैं हाजिर हूं। कीरत मैं तलवार ले, बोला तलवार ले आते हम, बोलिए तब तलवार लेकर हम क्या करते हैं? तो पन्ना कहती है तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी, उपाय करना पड़ेगा। अब दोनों मिलकर क्या उपाय करते हैं, इसे देखते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।